सभी को नमस्कार साथियों। तो जितने भी लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह अभी तक का सबसे जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो साबित हो सकता है। भाई कितने नंबर लाने पर आप लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा, ये हम लोग जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट जो सिलेबस है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा एंड अगले 3 से 4 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो कट ऑफ स्कोर निकल कर आएगा आप लोग इसके पार पहुंच सको। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और जितने भी छात्र पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस आपके लिए मैं रेगुलरली लाता रहता हूं। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो जितने भी छात्रों ने यार अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अभी भी आपके पास मौका है। 23 फरवरी से 22 फरवरी तक आपकी जो है फॉर्म फिलिंग चल रही है। 22 फरवरी से पहले पहले जो फॉर्म है उसको जरूर भर दीजिएगा। कुल 32,438 वैकेंसीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि जितनी उम्मीद थी उससे काफी कम है, लेकिन हाँ जितनी आई है इसी में हम लोगों को काम अब चलाना पड़ेगा। फिलहाल ये टोटल हम लोगों की जो वैकेंसीज है, जोन वाइज कितनी वैकेंसीज आई हुई है ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी इस तरीके से देखने को मिल रही है, ये घटते क्रम में है। फिर यहां पर आप आएंगे तो जबलपुर, जयपुर, गोरखपुर ऐसे करते करते हुबली तक ये आप लोग की कुल वैकेंसीज आई हुई है ना। अब भाई एक बार पेपर पैटर्न को तो यहां पर समझ ले। ठीक है, पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि आप लोग को यार 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को कुल 100 सवाल करने होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो तुक्केबाजी वाली यह चीज यहां पे पूरी हट गई है ना। आपके 100 प्रश्न यहां पर होते हैं एंड कुल 100 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन का आप लोगों को +1 मार्क्स दिया जाता है एंड हर गलत क्वेश्चन पे आपका 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाता है। ये पैटर्न रेलवे की किसी भी परीक्षा में कॉमन है, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हो, आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ये जो मार्किंग पैटर्न है सब में सेम रखा है रेलवे ने। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुल हम लोगों के यार 4 सब्जेक्ट हैं। जिनको भी नहीं मालूम, मैं यार गणित का अध्यापक हूं, तो मैं आप लोग को डेली मैथ्स पढ़ा भी रहा हूं यूट्यूब पे शाम को 6 बजे। फिलहाल एक बार पैटर्न समझ लेते हैं यहाँ पे कि भाई साइंस के कुल आपके 25 सवाल आने हैं, मैथ के आपके 25 सवाल आने हैं, रीजनिंग के आपके 30 प्रश्न आने हैं एंड 20 सवाल आपके आने हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के। अगर आप ऑफिशियल वाली नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें कुछ इस तरीके का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो है मिसिंग है। ठीक है, उन्होंने जो ये एटसेट्रा है यहां पर खेल गए हैं, बहुत सारे चैप्टर इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया, और एग्जाम में आप लोग देखोगे तो प्रीवियस ईयर में उनसे सवाल पूछे गए हैं। तो वो कौन से चैप्टर्स हैं, इसी सिलेबस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सरल सरल रूप से आप लोग को समझ में आएगा। भाई अगर मैं यहां पर बात करूं गणित की, तो गणित में कुल आपके 25 सवाल आते हैं, जिसमें 2 हिस्सों में आप लोग की गणित पूछी जाती है। एक आपकी अंक गणित हो गई, दूसरी आपकी एडवांस मैथ हो गई। दोनों से लगभग 50% जो है क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ ये पढ़ के चले जाते हैं और एग्जाम में इसी वजह से जो है इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि भाई एडवांस मैथ भी उतनी जरूरी है। अंक गणित में आपके ये सारे चैप्टर है, और हर चैप्टर का वेटेज कितना, यानी कि कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं हर चैप्टर से, ये आपके लिए मैंने जो है मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया भी था टॉपिक वाइज वेटेज वाला, जिसमें आपको बताया था कि 100 से ज्यादा शिफ्ट हम लोग ने डाउनलोड करी है, उनको एनालाइज करने के बाद ये चीज निकल कर आई है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। फिलहाल ये अंकगणित के हमारे सारे चैप्टर्स हो जा रहे हैं, जो कि आपने कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे। प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, आयु, अनुपात, साझेदारी, ब्याज, समयकार, समय चाल, दूरी, ये सब हो गए हमारे। एडवांस मैथ के ये सारे चैप्टर है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण, फिर एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, ये सारे हम लोगों के एडवांस मैथ के चैप्टर हो गए। कितने कितने प्रश्न आते हैं आप देख सकते हैं, ये भी हमको पढ़ना है। फिर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग में आप लोग के 30 सवाल आने हैं। रीजनिंग को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाती है। ये आपके चित्र वाले प्रश्न होते हैं, यहाँ पे फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब आता है। अब भाई है क्या कि एसएससी में ये खूब पूछा जाता है, लेकिन रेलवे में पैटर्न पूरा पलट दिया गया है। रेलवे में लगभग ये ना के बराबर यार पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके 28 से 30 प्रश्न जो है वो आपके वर्बल यानी कि मौखिक जो आप लोगों की हो जाती है रीजनिंग। ठीक है, मौखिक तर्क इससे पूछे जा रहे हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग ना के बराबर आ रही है। इक्का दुक्का प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कुछ शिफ्ट्स में, है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आरआरबी ग्रुप डी में है, रेलवे की यार जितनी भी परीक्षाएं हुई है ना इस साल, आरआरबी, एएलपी, जेई और आरपीएफ भी आप लोग का होने वाला है, उसमें भी हम लोग को यही पैटर्न देखने को मिल रहा है ना। फिलहाल ये सारे आपके जो है रीजनिंग के टॉपिक हो गए, है ना। आपकी सीरीज
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सारी चीजें जो है आप लोगों की इसी में आती है और इसी से मैक्सिमम आप लोगों का पेपर जो है पूछा जाएगा। आप लाइन से देख सकते हो यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट वाले सवाल, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब आपका दिया गया है। ये जो चित्र वाले प्रश्न हो गए, मैंने 0 से 1 यहाँ पे सब में दिया था क्योंकि ना के बराबर पूछा जा रहा है, मैक्सिमम शिफ्ट में नहीं आ रहा है। जैसे मान लो हर 20 शिफ्ट में एक सवाल आ गया या फिर हर 10वीं शिफ्ट में एक प्रश्न आ गया, तो ना के बराबर इसका वेटेज है। इसी हिसाब से हमको मेहनत भी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखो ये पूछा नहीं जा रहा है तो इस पर मेहनत अपनी तरफ से वो भी हम लोग को कम देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर बात आती है यहां पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की, आपके 20 सवाल आने हैं। इसको किस तरीके से बांटा गया है आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके के 3 से 4 प्रश्न आपके आएंगे। करंट अफेयर आपको पढ़नी है 6 से 7 सवाल। हिस्ट्री तीनों पढ़नी है, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत की। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैक्सिमम पूछी जा रही है, ये ना के बराबर आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। आपकी राजनीति हो गई, पॉलिटी और अर्थशास्त्र, सारी चीजें पढ़नी है। फिर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा आती है बायो की तुलना में, इस तरीके से इसका वेटेज है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है। देखो मैं पिछले जो 2 एग्जाम्स हुए हैं, एक 2018 में हुआ था, एक 2019 में हुआ था। 19 वाली जो परीक्षा है वो 22 में कंडक्ट कराई गई थी कोविड के कारण, ठीक है। तो दोनों में देखते हैं कि डिफरेंट जोन वाइज क्या कट ऑफ देखने को मिली थी। कट ऑफ हर जोन में अलग अलग जाती है, इसी वजह से आप कौन सा जोन चुन रहे हो ये बहुत मायने रखता है ना। इस पर भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। फिलहाल ये 2018 वाले का देख लेते हैं कि 100 में से कट ऑफ जो है, नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात हो रही है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे परीक्षाएं आपकी जो है बहुत सारी शिफ्ट में होती है, मान लो 100 शिफ्ट में आपकी परीक्षा हुई, जो कि हुई थी पिछली बार आपकी 98 शिफ्ट में, तो क्या होता है कि कुछ का लेवल जो है डिफिकल्ट रहता है, कुछ का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, तो सबको एक समान लेवल पे ला दिया जाता है, यही नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इजी वालों को क्या है, थोड़े से नंबर उनके कम कर दिए जाएंगे, जिनका कठिन शिफ्ट आ गई थी उनके नंबर थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे, तो सबको समान लेवल पे एक ले आया जाता है, यही नॉर्मलाइजेशन होता है। इसका फॉर्मूला रेलवे ने दिया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तभी कह रहा हूं कि यार सब्सक्राइब रहो तो सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको जो है फर्स्ट हैंड पता चलती रहेगी। अब देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, रांची, इस तरीके से 80, 77, ये घटते क्रम में आप लोग की कट ऑफ देखने को मिल रही है ना। 75 से 80 के बीच में लगभग सारी यहां पर कट ऑफ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पे भी वही लगभग 74 के करीब कट ऑफ है, फिर इधर थोड़ी सी कम हुई अहमदाबाद, चेन्नई, ऐसे करते करते 62 सबसे कम कट ऑफ वाला जोन आपका बेंगलुरु रहा था। ये 2018 की बात है, लेकिन देखते 2022 में क्या हुआ था। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ वापस से समझ गए ना, नॉर्मलाइजेशन का मतलब आसान भाषा में मैंने समझाया, होते तो और भी टेक्निकल पॉइंट्स है लेकिन सबसे इजीली ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ चंडीगढ़ की देखने को मिली थी 71, ये यूआर कैटेगरी की है। नेक्स्ट पेज पे मैं सभी कैटेगरीज की दिखा दूंगा, पहले समझो। फिर रांची, कोलकाता, देखो कोलकाता हमेशा जो है हाई कट ऑफ वाले जोन में रहता है। इसी तरीके से आपका इलाहाबाद है ना, ये सब हाई कट ऑफ वाले जोन में रहते हैं क्योंकि ये एजुकेशन हब्स है ना। जितने भी नॉर्थ के बच्चे सब यही जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ में, प्रयागराज में, ये सारे हमारे हो गए। कोलकाता उधर हो गया है ना, अजमेर, भुवनेश्वर, इन सब में आप देखो कि काफी ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है। पटना हो गया आपका, बिहार पटना है ना। फिर भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे कट ऑफ बाकियों की तुलना में थोड़ी कम देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि कहाँ हम लोगों ने शुरुआत करी थी यहाँ पे 71 से, और यहाँ पर कट ऑफ 64 तक हो गई है। 60 आपकी चेन्नई की कट ऑफ गई थी, गुवाहाटी की भी कम, सिकंदराबाद, इन सब की कट ऑफ कम गई थी। तो ये आप लोगों का हो गया है कट ऑफ का एनालिसिस। एक बार हाँ यहाँ पे तुलना करके दिखा दो कि ये वर्ष जो 2022 है, ठीक है, उसमें हर कैटेगरी की क्या क्या कट ऑफ गई थी आप लोग यहां से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी यूआर कैटेगरी की दिखाई थी, बाकी कैटेगरीज को अगर अपनी देखनी है तो जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी क्या कट ऑफ गई थी आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर टेबल हमने एक्सप्लेन भी करी है कई बार। ये क्या है, 2022 में कितनी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज थी, 25 में उनकी तुलना में कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या कट ऑफ है गई थी, ये सारी चीजें आप लोग की यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो अब बारी आती है कि यार आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे इस बार सिलेक्शन के लिए। तो देखो जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि यार मैं एसएससी सीजीएल 2022 और 2023 सेलेक्टेड हूं। मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना सीजीएल की परीक्षा क्रैक करी थी और उसके बाद मैंने 5 बार दिए हैं एसएससी के एग्जाम। 5 बार मेरा गणित में 50 में 50 स्कोर रहा है, रीजनिंग में कई बार मेरा फुल स्कोर आ चुका है। एंड जो एसएससी सीजीएल मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें मेरा जो गणित में स्कोर था वो 90 में 90 रह चुका है, ठीक है।
तो एग्जाम कैसे क्रैक करते हैं ये मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने खुद करी हुई हैं। ठीक है, सिर्फ दूर के ढोल सुहावने लगना और ये सब बातें मैं नहीं करता, बड़ी बड़ी जो चीजें करी हुई है वही आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल पॉइंट्स कि आप ये फॉलो करोगे आपका सिलेक्शन होगा, गारंटीड होगा। ठीक है, अब जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं ये आपको फॉलो करनी है। देखो, आपकी गणित, रीजनिंग, जीएस और मतलब ये सारे मतलब चारों सब्जेक्ट हैं, कितने कितने क्वेश्चन है आप देख सकते हो। आपको टारगेट ये करना है कि अधिकतम से अधिकतम जो स्कोर है वो आपको करना है इस मैथ और रीजनिंग को मिला के, है ना, क्योंकि ये हम लोगों के यार इसमें बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है। ठीक है, हमको मालूम है कि प्रतिशत में कौन से पैटर्न के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, बहुत लिमिटेड सिलेबस। वही काम मैं बताऊं कि रीजनिंग के लिए हमको मालूम होता है कि अल्फा न्यूमेरिक में किस तरीके का प्रश्न आता है। पिछले आप लोग ईयर के क्वेश्चन देख लो, भाई सेम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। अब इनका जो सिलेबस है साइंस और जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर, ये बहुत बड़ा सिलेबस है भैया। हो सकता है कि आप लोग पूरी हिस्ट्री पढ़ लो और 3 ऐसे सवाल पूछ ले जो कि आपने सुने भी ना हो। ठीक है, ये होता है। तो इसी वजह से जो हमेशा स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है वो ये है कि इसमें अधिकतम से अधिकतम स्कोर कर लो। अब जैसे कि 55 आप लोग का ये है, तो इसमें आप लोगों को कैसे भी करके 50 प्लस तो लाना ही लाना है। ठीक है, ताकि बाहर उधर अगर हम लोग का पेपर थोड़ा बिगड़ भी जाए तो हम लोगों का मामला गड़बड़ ना हो, हम लोग सिलेक्शन यहां पे ले सके। मैंने जैसे कि ये आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी प्लान दिया है कि 25 है। देखो, मैं तो हमेशा कहूंगा कि टारगेट करो 25 में 25 सही करने हैं, लेकिन अगर आप 22 से 23 सवाल भी सही यहां पर कर पा रहे हो, और मान लो रीजनिंग में 30 में 30 भी ना करके आपने एक दो आपसे गलती हो गई, यहां पे 27 से 28 प्रश्न जो है ये आप लोगों ने सही किए हैं, 2-3 नहीं आते थे उनको छोड़ भी दिया, तो भी इन दोनों को जब हम लोग मिला के देखेंगे हमारा 50 प्लस स्कोर यहीं से चला जा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि आप लोग ने जनरल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी थी, फिर भी आपसे केवल 17-18 क्वेश्चन जो है हुए, ये भी एक बहुत अच्छा नंबर है। 17-18 क्वेश्चन मान लो आप लोग यहां पर करके आए हो, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में आपने 12 से 13 क्वेश्चन सही किए हैं 20 में से। ये डुएबल नंबर लग रहा है कि हाँ इतना तो कर सकते हैं अगर अच्छे से तैयारी करी तो भी आप लोग यहाँ पे देखो कि इनको मिलाएंगे तो हमारा स्कोर यहाँ पे 30 प्लस हो जा रहा है। 50 प्लस इधर से हो जा रहा था, 30 प्लस इधर से हो जा रहा है, यानी कि 100 में से 80 प्लस तो मैंने आप लोग को ऐसे ही कर दिया है। और अभी कहीं पर मैंने फुल में फुल या फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं ली है, जो कि बिल्कुल अचीवेबल है। इन दोनों में फुल लाना पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोलूंगा आसान है, लेकिन पॉसिबल है, मेहनत से किया जा सकता है। यहां पे फुल में फुल बहुत कम लोग हैं जो कि ला सकते हैं, लाखों में 1-2 होंगे जो कि यार यहां पे फुल में फुल ले आ सकते हैं। यहां पे मैक्सिमम लोग जो है लाते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को अपना प्लान बनाना है। अब अगर आपका स्कोर यार भैया 80 प्लस हो जा रहा है इन दोनों को मिला के, 100 में से 80 प्लस, तो चाहे आप लोग जो सा जोन सेलेक्ट करें, जितनी हाई कट ऑफ जाए, आप लोगों का सिलेक्शन गारंटीड होगा। और आपके दिमाग में हमेशा यही नंबर होना चाहिए। 70 पे खेलोगे तब वो घट के आपका जो है 65-60 के करीब जाएगा। टारगेट आपको 80 प्लस रखना है कि अगर आपका 75 भी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो गया 2-3 सवाल, तो उसका मार्जिन आप लोग ले सकते हो। तो ये आप लोगों का जो है प्रॉपर कट ऑफ एनालिसिस कहलाती है, जो कि सभी पॉइंट्स को यहां पर सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके मैंने दी है। ठीक है, अब अगर आपको मेरे संग जुड़ के तैयारी करनी है, गणित एकदम शून्य से पढ़ना चाहते हो, तो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का फाउंडेशन बैच है वंदे भारत करके। इसमें मैं पूरी गणित आपको पढ़ाऊंगा एकदम 0 लेवल से। आप लोग हमारे एप्लीकेशन लैब को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। ये कोड मैं आप लोग को दे रहा हूं, जिनको ये कोड मालूम रहता है वो इसका इस्तेमाल कर देंगे फीस सबमिट करने से पहले, तो अधिकतम से अधिकतम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये वंदे भारत कंप्लीट बैच है। मैथ मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस, सारी चीजें आप लोग की पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और मैं यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस करा रहा हूँ। यूट्यूब पे शाम को डेली 6 बजे मेरी जो है फ्री क्लास होती है, जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूं प्रीवियस ईयर के सवालों की। लेकिन अगर किसी की गणित कमजोर है, एकदम ही शून्य लेवल से पढ़ना है, तो वंदे भारत में आप लोग आ जाओ। ये बैच जो है आज ही से आप लोगों का, आज 15 तारीख है, शायद ये वीडियो आप लोग जो है कल देखो, तो ये 15 तारीख से वाला बैच शुरू हो रहा है। इसमें जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी अभी विदा लेता हूं। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि एक भी आपसे जो काम की चीज है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, सभी को नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।